नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत जो बच्चे कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में विज्ञान के पहले वीडियो का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, पहले वीडियो में 23 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे ही मैं क्रम से डालते जाऊँगा और आपको थंबनेल पर लिखा मिल जाएगा विज्ञान वीडियो 1। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ के और सामाजिक विज्ञान के, जीके के हर एक जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है आपके परीक्षा में, ऐसे वीडियो आपको मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बच्चे कक्षा 11 में हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनकी भी तैयारी मैं कराऊँगा। ठीक है बच्चे, चलें। इसके अलावा जो बच्चे अभी CB रमन का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका परीक्षा 30 तारीख को है, 1 दिसंबर को है, वो सभी बच्चे भी इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है, विज्ञान आप में भी आता है और विज्ञान इन बच्चों का भी आता है। तो वो सभी बच्चे यदि वीडियो पे हैं तो वो सभी बच्चे भी वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलें तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, तो यहाँ पर है बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जो दही के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो दही के जमने के लिए जिम्मेदार जो है वो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है। ठीक है, या दूध में प्रजनन करते हैं जिससे वो दही में बदल जाता है। ठीक है, एक चीज़ और बच्चे, जो श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की, वो सभी बच्चे यदि वो चाहते हैं कि हर एक चैप्टर वाइज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन ये चाहते हैं कि वो क्वेश्चन करवाया जाए इस चैनल पे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ ये सर हमको चाहिए, यस लिख दें केवल। ठीक है, यस। ठीक है, ये चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है और जितने भी समय कम बचा हुआ है इतने में ही संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवा दी जाएगी। तो इसलिए चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आप यस लिखें। ठीक है, चलें देखें। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेट्रोलियम का कौन सा घटक सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जो डामर की जगह सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है। ठीक है, चले अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा क्या है। तो ये होती है बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारा वीडियो ऐसे ही रहेगा और इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन को भी लेके इसी तरीके से वीडियो आपके मिलेगा, उसमें मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, और जो नए जो आप लोग के एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़े रहें, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे तैयारी कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रबी की फसलें आमतौर पर किस महीने में काटी जाती है। तो रबी की फसलें जो होती है वो काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, लीवर। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, कह रहे कि धातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, अपक्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो सी ऑप्शन सही है। चले अगला प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक धातु संक्षारित हो जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं जो जंग लगना कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, चले अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, तो संपर्क बल का उदाहरण जो है वो घर्षण बल है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी जो दिया गया है वो असंपर्क बल है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की बाहरीतम परत क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है, पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है। ठीक है, तो ये है। अगला देखें, सूखा बर्फ किसका ठोस रूप है।
तो ये है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, आग बुझाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है। तो ये कौन सी गैस है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जहाँ पर वो रहता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है, और आग को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पारा के अलावा कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये है बच्चों गैलियम। ठीक है, गैलियम एक धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और यह हथेली पर भी रखने से ही पिघल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला देखिए, बल की एसआई इकाई क्या है। तो ये क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश का कौन सा गुण हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो ये परावर्तन। ठीक है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है तो वो परावर्तित होकर हमारे आंखों पे आती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो की थी वो जोनाल साल्क ने की थी। इन्होंने 1950 के दशक में पहला सफल पोलियो का विकसित किया था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो कपास, जूट, नायलॉन। यहाँ पर संश्लेषित रेशा जो है नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन मानव निर्मित रेशा है, और बाकी और जो दिए गए इसमें वो प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फसलों को खरपतवारों से अलग किया जाता है तो वो क्या कहलाई जाती है, वो निराई कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है वो सेस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, उससे मापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, तड़ित का कारण क्या है। तो तड़ित का कारण है विद्युत आवेशों का संचयन व निर्वहन। ठीक है, ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कोयला जलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आधातु बिजली का चालक है। ग्रेफाइट, इसमें सही ऑप्शन ग्रेफाइट बिजली का चालक है। ठीक है, अगला देखिए, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण में बनते हैं। वृषण पुरुष का प्रजनन अंग है जहाँ शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये सही है। अगला देखिए, आँख का कौन सा भाग प्रकाश नियंत्रित करता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पुतली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा घर्षण सबसे कम होता है। तो लोटनी घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वो इसमें कोयला है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बच्चों 30 क्वेश्चन देखा। ठीक है, चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।